आज हम बात करते हैं आईयूआई और आईवीएफ में क्या डिफरेंस है, कौन सा ट्रीटमेंट पहले करवाना चाहिए। पेशेंट हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हम आईयूआई कराएंगे, आईवीएफ अभी नहीं कराएंगे क्योंकि आईयूआई से प्रेगनेंसी के कितने % चांसेस हैं ये आप हमें बताइए और आईवीएफ से कितने % चांसेस हैं। तो हम क्यों आईयूआई नहीं करा सकते, हमें आईवीएफ कराना है, और क्यों हमें आईयूआई कराना है, क्यों हम आईवीएफ की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे किन पेशेंट्स को आईयूआई की रिक्वायरमेंट होती है और किन पेशेंट्स को आईवीएफ की रिक्वायरमेंट होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि शर्मा हूं। आज हम डिस्कस करेंगे कि आईयूआई और आईवीएफ के डिफरेंसेस के बारे में और ये किन पेशेंट्स में होता है। हम जानेंगे कि ये किन किन पेशेंट्स में रिक्वायर्ड होता है और आईयूआई क्या होता है और आईवीएफ क्या होता है। हम जानेंगे कि आईयूआई क्या होता है। आईयूआई का फुल फॉर्म है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये एक सिंपल फर्टिलिटी प्रोसीजर है। इसमें हम क्या मॉनिटर करते हैं, हम ये देखते हैं कि ओवुलेशन हो रहा है, एग बन रहा है कि नहीं। स्पर्म सैंपल का प्रोसेस किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि आप प्रोसेस के बाद एक्टिव स्पर्म कितने हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात, ना हमें एग निकालने की ज़रूरत है, ना हमें उससे मिलाने की ज़रूरत है लैब में। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। आईवीएफ क्या होता है? आईवीएफ का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम एग्स बनाते हैं, एक एग नहीं बनाते जैसे कि आईयूआई में। इसमें मल्टीपल एग्स बनाते हैं, अंडर एनेस्थीसिया निकालते हैं और स्पर्म्स के साथ लेबोरेटरी में मिलाकर एम्ब्रियो बनाते हैं। और जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है तो हम पेशेंट के अंदर एम्ब्रियो डाल देते हैं। ये होता है आईवीएफ प्रोसीजर। आईयूआई और आईवीएफ में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? आईयूआई में बॉडी के अंदर, जैसे मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसीजर बहुत सिंपल है और इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आता। आईवीएफ में फर्टिलाइजेशन, एग बाहर निकाला जाता है और स्पर्म के साथ मिलाया जाता है और एम्ब्रियो बाहर बनाए जाते हैं लैब के अंदर, और फिर सीधा एम्ब्रियो ही डाला जाता है। ये एम्ब्रियो जो आईयूआई में अंदर बनता है, यहाँ पर बाहर बना के डाला जाता है। अब हम बात करते हैं आईयूआई किन पेशेंट्स के लिए होता है। जैसे कि स्पर्म काउंट कम है लेकिन 10,000 होना चाहिए, या जिनको एग अपने आप नहीं बन रहा, मतलब कि ओवुलेशन प्रॉब्लम आ रही है, या अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी, मतलब सारी जांचें करा ली हैं उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। सर्वाइकल फैक्टर्स, यूट्रस का माउथ यानी कि सर्विक्स, उसमें प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आईयूआई बहुत हेल्पफुल होता है। सीधा स्पर्म्स अंदर डाले जाते हैं तो वो सर्विक्स रूल आउट हो जाता है। अब हम बात करते हैं आईवीएफ कब रिकमेंड किया जाता है। डॉक्टर्स कब आईवीएफ को रिकमेंड करते हैं? या तो फैलोपियन ट्यूब्स यानी कि नली ब्लॉक्ड हो, नेचुरली फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा हो, मल्टीपल आईयूआई फेलियर्स हो, या स्पर्म काउंट बहुत ख़राब है, या मॉर्फोलॉजी ख़राब है, या मोटिलिटी ख़राब है, या एएमएच बहुत कम है, लेडी की एज ज़्यादा है, एडवांस एज है, तो आईवीएफ कराना चाहिए। अब इसमें जब हमें आईयूआई इतने करा लिए उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो भी हमें आईवीएफ की तरफ जाना चाहिए। एंडोमेट्रियोसिस है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें भी आईवीएफ के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। तो अब क्वेश्चन आता है जो बहुत कॉमनली है कि आईयूआई हमेशा आईवीएफ से पहले क्यों करवाएं। सब पेशेंट्स कहते हैं कि हम पहले आईयूआई करा लेते हैं, क्या पता आईवीएफ बड़ा प्रोसीजर है और उसमें प्रेगनेंसी नहीं आई तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। कि आईयूआई फर्स्ट ऑप्शन उनको दिखता है और आईवीएफ लास्ट ऑप्शन दिखता है। अगर दोनों फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो आईयूआई हो ही नहीं सकता, क्योंकि नलों में ही एम्ब्रियो बनता है और 4 से 5 दिन बाद यूट्रस में जाके चिपक जाता है। तो आईयूआई पॉसिबल नहीं है अगर फैलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। अब सक्सेस का भी डिफरेंस है दोनों में, आईयूआई में और आईवीएफ में। सक्सेस किस पे डिपेंड करती है? लेडी की एज पर, जैसे मैंने पुराने अपने वीडियोस में बताया है। एग की क्वालिटी, स्पर्म की क्वालिटी, और प्रॉपर तरीके से डायग्नोसिस होना, और यूट्रस का अच्छा होना, उसमें ब्लड सप्लाई अच्छा होना, उसमें लाइनिंग अच्छी होना आईवीएफ करने से पहले। और जहाँ पर एडवांस ट्रीटमेंट अगर रिक्वायर्ड है तो आईवीएफ में हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम वो यूज़ करके प्रेगनेंसी ला सकते हैं।
अब टाइम और ट्रीटमेंट में भी डिफरेंस है। पेशेंट आईयूआई के लिए आया, सिंपल प्रोसेस है, आया डे 2 से मेडिसिन शुरू करी, फॉलिकल मॉनिटरिंग करी, एग बन गया और रप्चर के लिए इंजेक्शन दे दिया और आईयूआई कर दिया। ये हो गया आईयूआई में। आईवीएफ में 10 से 12 दिन के इंजेक्शन लगे, एग रिट्रीव हुआ और फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ और एम्ब्रियो बना और फिर ट्रांसफ़र किया, या तो सेम साइकिल में या उसकी नेक्स्ट साइकिल में। अब हम कॉस्ट की बात करते हैं। कॉस्ट भी ट्रीटमेंट सिलेक्शन में रोल प्ले कर सकती है। जनरली आईयूआई लेस कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है और कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, मतलब उसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं होती। आईवीएफ में एडवांस लेबोरेटरी प्रोसीजर्स होते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट स्टेप्स होते हैं और ओवरऑल ट्रीटमेंट महंगी होती है इसकी, तो इसलिए इसकी आईवीएफ की लेंथी प्रोसीजर है और कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। कौन सा ट्रीटमेंट आपके लिए बेस्ट हो सकता है, तो ये आपको डॉक्टर इवैल्यूएट करके बताते हैं कि आपके लिए कौन सा ट्रीटमेंट बेटर हो सकता है। जैसे लेडीज़ में मैंने पहले भी बताया कि एज फैक्टर है, अगर एज ज़्यादा है, एएमएच लो है तो आईवीएफ रिकमेंडेड है। एज ठीक है, एएमएच ठीक है तो आईयूआई कर सकते हैं। ओवुलेशन अगर की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो ओवुलेशन नहीं हो रहा तो हम आईयूआई में जा सकते हैं। ट्यूब खराब है तो आपको आईवीएफ करना है। मेल फैक्टर्स में अगर सीमेन काउंट बहुत कम है या क्वालिटी बहुत ख़राब है तो आईवीएफ है। अगर उसका माइल्ड प्रॉब्लम है सीमेन में तो आईयूआई करा सकते हैं। अब शादी को कितना साल हो गया, मतलब ड्यूरेशन क्या है, तो वो भी एक फैक्टर है, क्योंकि बहुत साल हो गए तो प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है तो आईवीएफ में ही जाना चाहिए। अब इसके रिगार्डिंग आईयूआई और आईवीएफ के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ हैं। जैसे हर कपल को पहले आईयूआई करवाना चाहिए, बाद में ही आईवीएफ कराना चाहिए। ट्रीटमेंट चॉइस डायग्नोसिस पर डिपेंड करती है, ना कि हम डिसाइड करेंगे कि आईयूआई कराएं या आईवीएफ कराएं। जो आपका इवैल्यूएशन निकलेगा, आपके फर्टिलिटी इवैल्यूएशन हस्बैंड और वाइफ का, उसके अकॉर्डिंगली जो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको ट्रीटमेंट बताएगा, आपको वही करना है। दूसरा है सक्सेस। आईयूआई और आईवीएफ की सक्सेस सबके लिए सेम होती है, जैसे कि सक्सेस रेट इंडिविजुअल फर्टिलिटी फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जैसे यंग एज है तो सब ट्यूब ओपन है तो आईयूआई से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आईयूआई और आईवीएफ दोनों इफ़ेक्टिव फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन दोनों का पर्पस और प्रोसेस अलग अलग है। आईयूआई एक सिंपल ट्रीटमेंट प्रोसीजर है, आईवीएफ थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है जो कि लेबॉर्ट्री में होता है, इसलिए ये लेंथी और कॉस्ट भी इसकी ज़्यादा होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ट्रीटमेंट का सिलेक्शन आप इंटरनेट या अपने से सोच के नहीं कर सकते, ये आपको एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट बताएगा और आपके लिए पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट तैयार करेगा। अगर आप आईयूआई या आईवीएफ के बारे में कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि आपके केस में कौन सा ट्रीटमेंट सूटेबल हो सकता है, तो अपना सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए। पर्सनलाइज्ड फर्टिलिटी असेसमेंट और ट्रीटमेंट गाइडेंस के लिए कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।